अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। सबसे पहले जान लीजिए कि सेल्स ऑर्डर होता क्या है। कोई भी कस्टमर अगर आपको परचेज ऑर्डर सेंड करता है तो उसकी बेस पर आपको माल इन्वेंट्री से निकलवाना होता है और उसको सेंड करना होता है। तो जब आप माल सेंड करते हैं या गुड्स वगैरह सेंड करते हैं कस्टमर को, तो आप सेल्स ऑर्डर भी साथ में सेंड करते हैं। आइए देखते हैं कि सेल्स ऑर्डर कैसे क्रिएट किया जाता है। आप फाइल पर आ जाइए, न्यू पर आ जाइए और ऑफिस टेम्पलेट पर लिख दीजिए सेल्स ऑर्डर। जैसे ही आपने सेल्स ऑर्डर लिख टाइप कर इंटर किया तो सेल्स ऑर्डर सिंपल आ गया। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए तो सेल्स ऑर्डर आपके पास खूबसूरत सा आ जाएगा। अब इसमें डेट नजर नहीं आ रही, आप डबल क्लिक यहाँ करें तो डेट कंप्लीट नजर आ जाएगी आपको, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती है क्योंकि इसमें फंक्शन टुडे का यूज हुआ है। तो जो भी आज की डेट होगी वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरीके से लोगो, जो भी कंपनी का आपका लोगो है वो आप यहाँ राइट क्लिक कर चेंज पिक्चर पर आ जाइए और मैं सीखो सब कुछ का आइकन इंसर्ट करवा लेता हूँ। यहाँ कंपनी नेम आएगा, कंपनी नेम आप टाइप कर दीजिए। इसके अलावा इनवाइस नंबर आप यहाँ लिख दीजिए कि ये कौन सी इनवाइस नंबर है, 101, और कस्टमर आईडी 1001। कोई भी कस्टमर होता है उसकी कोई आईडी होती है, वो आईडी आप लिख दीजिए कि किसको आप ये भेज रहे हैं। इसके अलावा नेम 2 में, यहाँ सेल्स ऑर्डर के 2 में आप जो हेड ऑफिस होती है कोई भी कंपनी की, उसका नाम, कंपनी का नाम और एड्रेस वगैरह लिखते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया शेराज, और जो कंपनी है A to Z, इसको सेल ऑर्डर सेंड कर रहे हैं और कंपनी का एड्रेस वगैरह आप यहाँ और फोन नंबर वगैरह लिख दीजिए। शिप टू, और कहाँ कौन सी साइट में वो शिप करना है, माल को कहाँ भेजना है और उसका नाम लिख दीजिए और कंपनी का नाम लिख दीजिए। अगर माल सिंपल सेम कंपनी, अगर सिर्फ एक ही हेड ऑफिस है, एक ही कंपनी का ऑफिस है, तो आप सिर्फ शिप टू में लिख दीजिए। अदरवाइज अगर हेड ऑफिस है तो आप यहाँ 2 पर लिख दीजिए और शिप टू में साइट का नाम लिख दीजिए। तो वो आप यहाँ टाइप कर लीजिए। इसके अलावा क्वांटिटी आपने बतानी होगी। मैंने यहाँ टाइप कर लेता हूँ, मुझे 50 क्वांटिटी चाहिए। आइटम है LCD, आइटम नंबर यहाँ लिखना है 1। जो भी आइटम नंबर होगा वो आप लिख दीजिए। मैंने टाइप किया LCD। यूनिट प्राइस LCD की जो है वो 8000 है। जैसे ही मैं इंटर करूंगा 8000, तो क्या हुआ, 50 को इसने मल्टीप्लाई कर दिया 8000 से और अमाउंट आ गई 4 लाख। 50 LCD है और 8000 की एक है, तो 4 लाख इसका टोटल आ गया। अब आप दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि यहाँ डॉलर का साइन ना आ रहा है। हमें ये डॉलर का साइन नहीं चाहिए, हमें यहाँ रुपीस का साइन चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ नंबर पर आ जाइए। नंबर में सिंबल्स दिया हुआ है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। आप नीचे की साइड पर आएंगे तो आपको RS नजर आएगा, तो वो RS आपने सिलेक्ट करना होगा डॉलर के साइन को चेंज करने के लिए। ये आप देख रहे हैं RS उर्दू आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है। आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए तो RS यहाँ लिखा हुआ आएगा डॉलर की जगह। इसी तरीके से इसको भी आप चेंज कर लीजिएगा। और डिस्काउंट अगर है
फॉर एग्जांपल 8000 यूनिट प्राइस है और और 50 एलसीडी है, और इस पर अगर आप डिस्काउंट देना चाह रहे हैं कस्टमर को, मैंने कहा 5000 रुपये मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, तो 5000 मैंने टाइप कर दिया। तो हुआ ये कि 3,95,000 अमाउंट बन गया। तो जो भी डिस्काउंट अमाउंट है वो आप यहां लिख दीजिए। अब यहां देख रहे हैं कि RS आ रहा है, यहां डॉलर आ रहा है, तो आप फॉर्मेट पेंटर उठाए और उस पर क्लिक कर दे तो फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। तो यहां भी RS आ गया। इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं नीचे आऊंगा तो ये आप कर लीजिएगा, RS यहां चूज कर लीजिएगा, और मैं नीचे की साइड आता हूं तो यहाँ टोटल डिस्काउंट कितना है 5000 रुपये, और सब टोटल आ गया इसका। इसको निकालने के बाद 3,95,000, और अगर कोई टैक्स वगैरह है तो वो आप यहाँ ऐड करवा सकते हैं। मैंने कहा 5% टैक्स लगेगा, तो वो मैं ऐड करवा रहा हूँ 5%। तो वो 5% ऐड हो गया इसमें। तो देखिए कितना आसान तरीका फराहम करता है एक्सेल आपको। आइए हम चेंज कर लेते हैं इसको, RS कर लेते हैं। अब इस फॉर्मेट पेंटर को मैं उठाकर नीचे की साइड में आता हूं, इस जगह चाहिए। अच्छा, आप डबल क्लिक कर दें, यहां सेलेक्ट करने के बाद आप डबल क्लिक कर दें तो आप मल्टीपल फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। मुझे यहां चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक किया, तो सब पर यह अप्लाई हो गया डबल क्लिक करने के बाद। देखिए कितना आसान है ये सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। और यहाँ सेल्स पर्सन आ जाएगा, जो भी सेल्स पर्सन होगा। अगर कोई जॉब है तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। शिपिंग मेथड बाय एयर है, बस है या ट्रेन है। शिपिंग टर्म डिफरेंट टाइप कंडीशन पर होती है, ज्यादातर जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो इसमें शिपिंग टर्म यूज होती है। डिलीवरी डेट आप लिख दीजिए, और पेमेंट टर्म अगर है कोई कि 30 दिन में अगर है तो 30 दिन में आपने पेमेंट करनी है या 40 डेज में करनी है। ड्यू डेट आप यहाँ लिख सकते हैं। इस वक्त मैं लोकल सेल्स ऑर्डर बना रहा हूं तो उसमें मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अगर तो इस तरीके से आपका एक सेल्स ऑर्डर जनरेट हो गया है। बाकी अगर आपने एक्सपोर्ट के लिए बनाना है तो आप यहाँ ये चीजें टाइप कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रीव्यू दिखा देता हूं सबसे पहले। तो ये प्रीव्यू कंप्लीट नजर नहीं आ रहा। इसकी वजह यह है कि जब मैं व्यू में आऊंगा पेज ब्रेक प्रीव्यू में, तो ये आप देख रहे हैं कि ये लाइन इस तरफ आ रही है, तो इसको आप ड्रैग करके यहाँ ले आइए, तो ये अब सेल्स ऑर्डर पूरा प्रीव्यू में नजर आएगा। ये देखिए, देखो पूरा कंप्लीट आ गया। इस तरीके का प्रिंट आउट आएगा। इस तरीके से आप व्यू में आकर इसको नॉर्मल में आ जाइए और ये आपका सेल्स ऑर्डर क्रिएट हो गया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।